नमस्कार। हमने पीछे इससे पहले लेक्चर में हमने कवर किया था कि हमारे झंडे की ब्रीफ हिस्ट्री, डिटेल में तो नहीं, डिटेल की एक अलग वीडियो है। और उसी में हमने डिस्कस किया था कि जो रोड के बगल में राष्ट्रीय त्यौहार और कोई खेल का आयोजन के बाद जो झंडे फेंके जाते हैं उनका सम्मानपूर्वक डिस्पोजल क्या होना चाहिए, उसके बारे में हमने बात किया था। उसके बाद बहुत लोगों के फ़ोन आए और कई लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। उसने मेरे मनोबल को और बढ़ाया है। और उसी सीरीज़ में मेरे को लगा कि ये जो शिक्षा संस्थान जितने भी होते हैं, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, सभी में झंडा फहराने की प्रक्रिया आम है, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। और उसको सही तरीके से उसका क्या प्रक्रिया होनी चाहिए और कैसे फहराया जाना चाहिए, उस पर एक आज हम छोटा सा इस लेक्चर के थ्रू कवर करेंगे। क्योंकि आप सबको पता होगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हर एक भारतीय की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र का प्रतीक है। और 7 से 8 दशकों से इसको फहराते रहने के लिए हमारे बहुत से सैनिक, गैर सैनिकों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी जान का बलिदान दिया है। तो ये हमारे लिए सम्मान का प्रतीक भी है। इसी पे मेरे को 2 लाइनें याद आती हैं कि है सपूत जो देश के उनका हुआ मुरीद। इसका मतलब ये हुआ, जो देश के सपूत हैं, यानी कि देश के हर नागरिक को हम देश का सपूत बोलेंगे। है सपूत जो देश के उनका हुआ मुरीद, सरहद पर कुछ हैं खड़े, कुछ हो गए शहीद। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए मैंने 3-4 हेडिंग में इसको बांटा है। स्टूडेंट, चीफ गेस्ट और हमारा राष्ट्रीय ध्वज, फिर उसके बाद ड्रेस कोड और लेआउट। ये जनरल है, मैं इसको एक एक स्टेप करके बताऊंगा। सिर्फ आप ध्यान से सुनिए, सारी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इसमें। हम सबसे पहले स्टूडेंट की बात करते हैं। अगर हम स्टूडेंट की बात करें, इसको मैं साफ कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। स्टूडेंट की अगर हम बात करेंगे तो स्टूडेंट हमारे जितनी भी कक्षाएं होती हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज संहिता में ये लिखा गया है कि 10 की लाइन में स्टूडेंट और फिर उनके पीछे खड़ा किया जाएगा। और उसी में एक शब्द लिखा गया है, अगर संख्या बल के हिसाब से ये डिसाइड करा जा सकता है, तो हम 10 को लेकर के चलते हैं। सिंपल समझने के लिए, मान लो हमारी 6th क्लास है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हमने ये क्लासेस ली हैं। इन क्लासेस में एक हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं, हम मान लेते हैं। सो जो हमारी सबसे जूनियर मोस्ट क्लास होगी, वो झंडे की तरफ अगर हम मूव करेंगे यहाँ से खड़े होकर के, पहले तो सारा जो ये बच्चे के खड़े होने का जो तरीका होगा वर्गाकार होगा। 3 भुजाएं बच्चों के, स्टूडेंट से खड़ी होंगी और चौथी भुजा के ठीक बीच में हमारी फ्लैग की जो डाइस होगी जिस पर झंडा फहराया जाएगा। इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर जूनियर मोस्ट क्लास बाएं तरफ होगी, यानी कि जब जो भी बच्चा खड़ा है उसके बाएं तरफ जूनियर मोस्ट क्लास होगी। और ऐसे करते करते उसके दाएं में सीनियर, फिर उसके दाएं में उससे सीनियर, और सबसे लास्ट में सीनियर मोस्ट क्लास खड़ी होगी। यहाँ 10 बच्चे खड़े हुए, 10 के पीछे 10। एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में 30 इंच की दूरी होनी चाहिए, और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में 30 इंच की दूरी होनी चाहिए। 30 इंच का मतलब है, एक अगर हम रूटीन में ठीक से कदम लें तो 30 इंच का कदम होता है। इसको जो दाहिना कॉर्नर होगा क्लास का, दाहिना मतलब जैसे बच्चे खड़े हैं उसका दाहिना हाथ होगा, सबसे जो राइट वाला कॉर्नर होगा, उस राइट कॉर्नर पे उस क्लास का मॉनिटर या सीनियर मोस्ट स्टूडेंट, जो भी आप कह लीजिए, वो खड़ा होगा यहाँ पर। और पूरी क्लास खड़ा होने के बाद 3 कदम पीछे उसका क्लास टीचर खड़ा होगा। यहाँ तक आई थिंक बिल्कुल क्लियर है। दोबारा रिपीट करता हूँ इसको।
6 क्लास का अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 बच्चे हैं, 10 बच्चे एक लाइन में खड़े होंगे, उनके पीछे 10, ऐसे 10 लाइन यहाँ तक बनती चली जाएंगी, पूरी 10 लाइन होंगी यहाँ तक, जो भी हम कहीं तक भी कर लें, उसके ठीक 3 कदम पीछे हमारा उसका क्लास टीचर खड़ा होगा। दाहिने कॉर्नर पे सीनियर मोस्ट स्टूडेंट खड़ा होगा और इसी तरह 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th क्लासेस होंगी। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद क्या होगा, अब क्लास तैयार है या नहीं है उसका पता करने के लिए ये जो दाहिना कोस्ट में जो सीनियर मोस्ट स्टूडेंट है उसका क्लास का जो मॉनिटर है, ये ठीक 2 से 2.5 कदम लेकर के आगे खड़ा होगा और ये सैल्यूट से यहाँ पर हेड बॉय का ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर हेड बॉय खड़ा होगा। हेड बॉय को रिपोर्ट देगा जय हिंद श्रीमान के सैल्यूटेशन के साथ कि मेरी क्लास ध्वजा आरोहण के लिए तैयार है। सेम 7th वाला देगा, पहले ये देगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, सारे इसको देंगे और क्लास जो है सावधान अवस्था में होगी। सभी क्लासें जब वो रिपोर्ट दे रहा होगा सावधान अवस्था में आ जाएंगी, जिसको हम अटेंशन कहते हैं। उसके बाद जो स्कूल का हेड बॉय है वो क्लास को सेम सावधान अवस्था में रखते हुए भी और उसको विश्राम में करके फिर सावधान में करके करने के लिए आदेश देगा। अगर वो चाहता है, उसके पास टाइम का गैप है इतना, तो यहाँ पर प्रधानाचार्य यहाँ पर खड़े होंगे। ये मान लीजिए कि प्रधानाचार्य हैं, यहाँ पर खड़े होंगे। वो इनको रिपोर्ट देगा कि मेरा स्कूल ध्वजारोहण के लिए तैयार है। यहाँ तक आई थिंक हम बिल्कुल क्लियर हैं। इसमें सिर्फ एक बात बीच में आती है कि अगर सभी टीचर्स उनके पीछे खड़े होते हैं और कुछ टीचर अभी बच भी जाते हैं, तो उन टीचर को स्टैंड करने के लिए कहाँ खड़ा होना है। प्रधानाचार्य से जो 2 नंबर के टीचर हैं, इनको हम वाइस प्रिंसिपल भी कहते हैं, उप प्रधानाचार्य भी कहते हैं। अलग अलग जिस भी हम उससे एड्रेस करते हैं उनको, वो यहाँ पर गेट पर खड़े होंगे, जहाँ पर रोड हेड पर खड़े होंगे, जिस रोड हेड पे हमारे मुख्य अतिथि आने वाले होंगे, जो चीफ गेस्ट आएंगे वहाँ पर जाकर के खड़े हो जाएंगे। और ये प्रधानाचार्य, बाकी के जो बचे हुए टीचर्स हैं वो दाहिने कॉर्नर में आ जाएंगे। अगर 2 से ज़्यादा हैं तो आधे आधे डिवाइड होके दोनों फ्लैंक, इनको दोनों साइड में, स्टूडेंट के साइड में खड़े हो जाएंगे। बट ध्यान रहे कि चीफ गेस्ट से पीछे नहीं हो सकते हैं। उनका जो खड़ा होने का जो एरिया होगा वो झंडे से आगे होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है इसमें। झंडा जहाँ पर है, झंडे की जो पोल जहाँ से शुरू होती है उससे इस साइड में खड़ा होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना। उसके बाद ये प्रधानाचार्य की जिम्मेवारी है, जब ये स्टूडेंट प्रधानाचार्य को रिपोर्ट दे रहा होगा, सारे टीचर्स सावधान अवस्था में होने चाहिए, क्योंकि प्रधानाचार्य सब टीचर से सीनियर है। तो स्टूडेंट के क्वेश्चन पर अगर वो सीनियर सावधान नहीं होते हैं, जब प्रधानाचार्य सावधान होता है तो उसके साथ सावधान होना है। अब इसको रिपोर्ट देने के बाद प्रधानाचार्य उनको सावधान विश्राम की अवस्था में बोल सकता है और वो स्टूडेंट को भी बोल सकता है कि वो विश्राम की अवस्था में लेकर के जाएं। यहाँ से रिपोर्ट देने के बाद प्रधानाचार्य अभी कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा स्कूल अभी ध्वजा आरोहण के लिए तैयार है और चीफ गेस्ट को रिसीव करने के लिए तैयार है। ये यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से जाकर के इस कॉर्नर में खड़े होंगे, क्योंकि ये नहीं, इस कॉर्नर में आ जाएंगे वाइस प्रिंसिपल और इस कॉर्नर में प्रिंसिपल होंगे, क्योंकि दाहिना साइड प्रिंसिपल का होगा। दाहिना साइड हमेशा सीनियर रहता है और झंडा भी जब भी रहेगा, भारतीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज जब भी रहेगा वो दाहिने साइड में होगा। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ हमारा चीफ गेस्ट उतर जाते हैं, ये उनका वाहन है। उससे उतरने के बाद 2 स्टूडेंट यहाँ पर सावधान की अवस्था में खड़े,
उनको हम पायलट बोलेंगे। पायलट का यहाँ पर मतलब ये है कि वो उनका मार्गदर्शन करेंगे। यहाँ से वो चलेंगे, बीच में हमारे चीफ गेस्ट होंगे, इस साइड में वाइस प्रिंसिपल एक कदम पीछे, और इस साइड में प्रिंसिपल, और इस साइड में वाइस प्रिंसिपल चलते हुए यहाँ पर आ जाएंगे और इस डाइस के पास पहुँचेंगे। तो यहाँ पर आकर के जो दोनों हमारे पायलट हैं वो सावधान की अवस्था में झंडे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे और सावधान खड़े रहेंगे। उनका यहाँ पर इस समय तक सिर्फ मार्गदर्शन करके यहाँ तक खड़े हो जाना था। अभी इसी के क्वेश्चन पे वो सब कार्रवाई करेंगे जब झंडा फहराया जाएगा। झंडा फहराने, राष्ट्रीय ध्वज के फहराने के टाइम इसी के क्वेश्चन पे काम करेंगे। यहाँ तक आई थिंक बिल्कुल क्लियर है। यहाँ आने के बाद जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे, पहुँचने के बाद ये इसकी नोट है झंडे की, और मान लीजिए कि ये झंडा यहाँ पर है, तो इस साइड में प्रिंसिपल, इस साइड में वाइस प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट 3 कदम पीछे खड़े होंगे। फिर आगे बढ़ के चीफ गेस्ट इसको झंडा फहराएंगे, लेकिन इसमें अगर चीफ गेस्ट चाहते हैं तो उनकी मदद के लिए यहाँ पर प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल ऑब्लिक उप प्रधानाचार्य, वाइस प्रिंसिपल उनकी मदद के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बट जो आगे बढ़ेगा दूसरा सावधान की अवस्था में खड़ा रहेगा। यहाँ तक शायद बिल्कुल क्लियर है। ये यहाँ से अगर इसकी नोट खोल दी जाए, गांठ खोल दी जाएगी, तो झंडा फहरने की अवस्था में आ जाएगा यहाँ पर, और झंडा फहरने लगेगा। उससे पहले ध्यान रहे, जब यहाँ पर वो हमारे चीफ गेस्ट पहुंचते हैं, ये इस स्टूडेंट का काम है, चीफ गेस्ट ये पायलट के यहाँ पहुंचने से पहले सारी क्लासेस को सावधान अवस्था में लेके जाएंगे। यानी कि अगर यहाँ पर हमारा चीफ गेस्ट आ जाता है, उसके बाद भी अगर ये सावधान अवस्था में ले जाते हैं तब भी बिल्कुल सही है। चीफ गेस्ट यहाँ से उतरे उसी टाइम ये सावधान अवस्था में ले जाए, ये भी सही है। यहाँ पहुंचे उस टाइम भी सावधान अवस्था में ले जाएं, वो भी सही है। उसके बाद ऊपर चढ़ने के बाद जब ये झंडा फहराया जाता है, तो स्कूल में जो सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स हैं, अगर स्कूल किसी एनसीसी नहीं चलाता है और कोई ड्रेस कोड में सैल्यूट की प्रैक्टिस नहीं करता है या अनुमोदन का उनको क्वेश्चन नहीं है, तो वहाँ के टीचर्स को इतनी जिम्मेवारी बनती है कि कुछ स्टूडेंट जो क्लास के मॉनिटर हैं उनको सैल्यूट की प्रक्रिया में कुशलता हासिल कराएं। तो जैसे ये सब लोग होंगे, झंडा जब फहरा दिया जाएगा उस टाइम 60 सेकंड के लिए सावधान की अवस्था में लोग रहेंगे, ये सैल्यूट करेंगे। सैल्यूट करने के बाद जैसे ही सैल्यूट डाउन होगा उसके बाद राष्ट्रगान होगा, सभी लोग सावधान की अवस्था में खड़े रहेंगे। दोबारा बोलता हूं, जब झंडा फहराया जाएगा इसकी गांठ खोल दी जाएगी, गांठ खोलने के बाद जैसे झंडा फहरा दिया जाएगा सभी लोग उसको सैल्यूट करेंगे और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। और राष्ट्रगान के बाद यहाँ पर जो चीफ गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट की ये जिम्मेदारी बनती है, अगर वो एड्रेस करना चाहते हैं, संबोधन करना चाहते हैं सारे स्टूडेंट्स का, तो उनका जो खुद के यहाँ पर जो दर्शक है, दर्शक के बाएं साइड और खुद के दाएं साइड ही रहेगा झंडा, और वो यहाँ पर इस एरिया में आ जाएंगे। इस एरिया में उनका संबोधन डेस्क लगा होगा, और ध्यान रहे ये डेस्क कभी भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज से कवर नहीं करा जा सकता। राष्ट्रीय ध्वज किसी कवरिंग के लिए यूज नहीं करा जा सकता, वो एक अलग टॉपिक में हम बात करेंगे, उसका सही यूज और गलत नहीं किया जा सकता, उनके बारे में अलग से टॉपिक। यहाँ से वो इन सबको विश्राम की अवस्था में करेगा। विश्राम की अवस्था के बाद सबको संबोधन करेंगे। संबोधन करने के बाद संबोधन के अंतिम चरण में भारत माता की जय बोली जाएगी 3 बार, और उनका जो संबोधन है उसकी समाप्ति जय हिंद के साथ होनी चाहिए। और वो जय हिंद का क्वेश्चन, इसके लिए एक इशारा होगा कि वो अभी चीफ गेस्ट वापस जाने वाले हैं, वो सावधान की अवस्था में लेकर के जाए। ये यहाँ से सभी को अटेंशन बोल सकते हैं, सावधान बोल सकते हैं, जो भी जैसा
वहाँ पर रूल है जहाँ उनको सिखलाई दी गई है। जो पायलट हैं वो हमेशा सावधान की अवस्था में रहेंगे, वो कभी विश्राम की अवस्था में नहीं आएंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। इनके संबोधन के बाद सेम प्रक्रिया वही होगी, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल उनके साथ जाएंगे, पायलट उनको गाइड करेंगे। गाइड करने के बाद ठीक उनको अपने वाहन में बैठाएंगे, पायलट सैल्यूट करेंगे और पायलट वहाँ से वापस मुड़ के अपनी अपनी क्लास में या लास्ट वाली क्लास में आकर के मिल जाएंगे। उसके बाद प्रधानाचार्य की जिम्मेवारी है कि वो अगली कार्रवाई क्या करेंगे, या हो सकता है स्टूडेंट के साथ वो कोई बात करें या जो भी करें, बट उनकी जिम्मेवारी है उसके बाद। लेकिन जो झंडा फहराने की जो प्रक्रिया थी, ये प्रक्रिया होगी सारी। इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर मैं समझता हूँ कि शायद पूरा हो गया है। सिर्फ एक बात कर लेते हैं, ड्रेस कोड। ड्रेस कोड के मामले में हमें हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। मैं तो उनके ड्रेस कोड से बहुत ही मैं कहूँगा कि इम्प्रेस हूँ, और हेड गियर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसके बारे में बहुत क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी अगर हेड गियर लगा के आते हैं, सारे देश को गर्व होता है। हमें बाकी चीफ गेस्ट को भी शायद लगाना चाहिए। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अनुमोदन कर सकता हूँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम बात करेंगे कि झंडा कैसे, झंडे की हिस्ट्री और उसके सही और रख रखाव, उसमें क्या गलतियां हो सकती हैं, उसकी जानकारी की हम बात करेंगे। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।